हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है गुरु का आदेश। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही। एक घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे, तो देखता हूं कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है। लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूँ। और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है। चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई तब गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर आदेश किया, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, वे क्षण मैं आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़ मत, चाहे जो हो जाए। चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये थाली ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। वह देवी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका।
शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। जब रात्रि का दूसरा पहर बीता तब तांत्रिक ने शिष्य की मां का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी मां को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मां के दर्शन हो गए, मरते वक्त मां से भी मुलाकात हो गई। वह औरत जो मां के रूप को धारण किए हुए थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना मां, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही है तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत के रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा कि सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव लग तो रहा है कि जीवित ही हूं। अब शिष्य को समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो तो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा, गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसकी तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कहानी यहीं समाप्त होती है। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।